Welcome to my YouTube चैनल मैथमेटिक्स कंसेप्ट एंड टेक्निक इजली सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को वर्ग 10 का है एक्सरसाइज 9.1 का छठा सवाल बताने जा रहा हूं। पहले ध्यान पूर्वक आप प्रश्न को समझ लीजिए, प्रश्न के सारे शब्दों का अर्थ जान लीजिए कि प्रश्न आपका आंसर क्या मांग रहा है। इसके बाद आंसर आप आसानी से समझिएगा कि आंसर किस तरीके से हमको लिखना है और आंसर कैसे लाना है। तो चलिए पहले हम प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1.5 मीटर का लड़का, एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 1.5 मीटर का लड़का है, यहाँ हम 1.5 मीटर का एक लड़का बना लेते हैं। एक लड़का है ये, इसका नाम हम यहाँ लड़का लिख देते हैं। ये 1.5 मीटर का लड़का है। 30 मीटर ऊंचे भवन, भवन मतलब एक मकान होता है, 30 मीटर है, बहुत बड़ा मकान होगा। तो हम एक मकान भी यहाँ बना लेते हैं। यहाँ हम एक मकान यहाँ बना लिए, ये भवन है। 30 मीटर का एक भवन है। एक भवन से कुछ दूरी पर है, मतलब यहाँ से कुछ दूरी यहाँ है पर है, दूरी मालूम नहीं है लेकिन कुछ दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी अभी कुछ दूरी है, पर खड़ा है, बैठा हुआ नहीं है, खड़ा है। मतलब ये 1.5 मीटर खड़ा जब ये है, इसका मतलब क्या कि 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये जो बहुत बड़ा भवन है 30 मीटर का, बहुत बड़ा भवन है, वह भवन की ओर जाता है, तब उसके आंख से, अब इसके आंख से, यहाँ तो एकदम स्पष्ट है कि आंख से है, इसका मतलब आंख तो यहाँ है, तो आंख ही पर कोण बनता है। उन्नयन कोण का सिस्टम है कि आंख नीचा होना चाहिए, वस्तु ऊपर होना चाहिए, तो आंख पर क्या होगा, कोण बनेगा। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। तो ये लड़का कुछ दूर चलता है, मान लीजिए आपको यहाँ तक, ये यहाँ था, तो इसके आंख पर 30 डिग्री का कोण था और यहाँ चला गया, कुछ दूर जाता है, इधर की ओर, भवन की ओर जाता है, ना कि इधर जाता है। भवन से दूर नहीं जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से है, आंख से भवन के शिखर का, तो जहां से रहेगा वहां आपका, इसमें तो स्पष्ट है कि आंख है, वहां आंख है। और उन्नयन कोण जो होता है, तो उसमें आंख, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो है सो उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ आंख है और यहाँ का है, मतलब यहाँ वस्तु है, तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। यहाँ ये पृथ्वी के समांतर जो रेखा होगा वो क्षैतिज रेखा होगा। तो इसके आंख पर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हम ये दृष्टि रेखा इसको बना देते हैं और ये क्षैतिज रेखा बना देते हैं। तो इसके आंख पर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। अब ये लड़का यहाँ चला आता है, तब इसका कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। इसका कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, यानी कुछ दूर चल के जाता है। तो वह, उसके आंख पर कोण जो है सो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह लड़का, वह मतलब लड़का भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। यानी यहाँ जो भवन है, इधर की ओर जो जितना दूर गया है,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो गया है, ये दूरी आपको ज्ञात करना है, मालूम करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप सोच लीजिए। ये ऊंचाई तो मालूम है हमको, ये भवन, तो अभी 1.5 मीटर तो इसमें ये लड़का भी खींच लेगा ना, यहाँ तो इसके आंख पर ना कोण बन जाता है। तो 1.5 मीटर ये हो जाएगा, 1.5 मीटर ये हो जाएगा, और 1.5 मीटर आपका ये हो जाएगा। तो अब इतना पूरा दूरी आपका 30 है। अब इतना दूरी कितना होगा, तो 1.5 मीटर 30 में से घटा देंगे तो 28.5 मीटर आपका इतना दूरी हो जाएगा। तो हमको दूरी निकालना है ये, तो एक भुजा ये मालूम है, लंब मालूम है, निकालना है आपको आधार। तो ये लंब से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा भुजा निकल जाएगा। त्रिभुज अगर हम इसको, इसका हम ए बी सी डी, अगर ये मालूम हो है ये भुजा, तो ये पूरा भुजा निकल सकता है। और इसमें से क्या करेंगे, ये भुजा भी हमको निकल सकता है, तो पूरा में से इसको घटा देंगे, यानी सी डी हो गया, ई एफ, यहाँ जी दे दीजिए। तो हम सी जी पहले निकाल लेंगे, इसमें से ई जी निकाल के ई जी में से ई जी को घटा देंगे, तो ये दूरी हमको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ये लड़का गया, ये दूरी मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम इसको साधारण भाषा में लिखते हैं। माना कि सीडी एक लड़का है और ए बी एक भवन है। लड़का भवन की ओर कुछ दूर जाता है, कुछ दूर मतलब यहाँ भवन की ओर, भवन की ओर एफ तक जाता है, तो उसके आंख पर उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी कोण ए सी जी बराबर 30 डिग्री, कोण ए ई जी बराबर हो गया 60 डिग्री। आपका लड़का की लंबाई सी डी बराबर ई एफ बराबर जी डी बराबर 1.5 मीटर है, और ए बी जो भवन है उसका 30 मीटर है। तो आपका ए बी निकालना है, ए बी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस बी जी बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। अब इसका जो है हमको निकालना है, आपको सी बी निकालना है और आपको बी ई जी निकालना है। तो पहले हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या ले लेते हैं, ए जी सी में। अब ये आपको लंब मालूम है, इस त्रिभुज में पूरा त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं,
इसमें ये लंब मालूम है, 30 डिग्री मालूम है, तो ये आधार निकल जाएगा। तो लंब आधार किस में होता है? टाइन में होता है। तो टाइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए जी बट्टा सी जी। अब टाइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, बराबर हो जाएगा ए जी का मान आपको मालूम है 28.5 मीटर। मीटर यहाँ अभी नहीं लिखेंगे। अब इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे तो कोना कानी गुना हो जाएगा। तो सी जी गुना 1 बराबर 28.5 यानी सी जी बराबर 1 से गुना होगा तो सी जी हो जाएगा, सी जी बराबर 28.5√3। आपको ये बड़ा भुजा की लंबाई मालूम हो गया। अब इस छोटा भुजा ईजी का भी मान हम निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ले लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? ए ई जी में। अब ये लंब है और ये आधार निकालना है। तो टाइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए जी बट्टा ई जी। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार बट्टा लंब, लंब बट्टा आधार हम डाल दिए। अब टाइम 60 डिग्री का मान होता है √3। ए जी का मान हम यहाँ भरेंगे 28.5 और ई जी नहीं है मालूम तो ई जी लिख दीजिए। अब कोना कानी गुना होगा, बट्टा में नहीं कुछ है तो ये इससे इसका गुना, इससे इसका, तो ये हो जाएगा √3 गुना ई जी बराबर 28.5 गुना 1, यानी ई जी बराबर हो जाएगा, ये गुना में है इस साइड भाग में जाएगा 28.5 बट्टा √3। अब देखिए बड़ा वाला भुजा मालूम हो गया, छोटा वाला भुजा भी मालूम हो गया। ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ हम लिख देते हैं ई बराबर वाट, ये निकालना था, इसको यहाँ लिख दीजिए। अब हम निकालेंगे, क्या निकालना है आपको? सी। तो सी बराबर हो जाएगा, बड़ा वाला भुजा में से छोटा वाला भुजा को घटा दीजिए। यहाँ देखिए ये बड़ा वाला भुजा का मान आया हुआ, छोटा वाला भुजा का मान आया हुआ, इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे सी जी, सी जी माइनस जी। सी जी का मान हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5√3। अब इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान हम ज्ञात कर लेते हैं, बट्टा में नहीं पूछा है तो √3 है, तो हम यहाँ हम √3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 28.5√3 गुना √3। बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है, 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 होगा। √3 से यहाँ गुना करेंगे, फिर √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 होगा। 1 से गुना ये हो जाएगा 28.5। अब ये हो जाएगा 28.5 गुना 3 माइनस 28.5 गुना 1 बट्टा √3। अब देखिए 28.5 दोनों में है तो कॉमन लीजिए, 28.5 में 3 माइनस 1 हो जाएगा बट्टा में √3। तो ये हो गया 3, माने दोनों में से कॉमन लिए तो 3 में से एक घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.5 गुना 2 बट्टा √3। अब √3 को ऊपर नीचा गुना कर दीजिए, तब ये हो जाएगा 28.5 गुना 2√3 बट्टा 3। √3 का गुना 3, इसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 से 9 तिया 27.5 तिया 15। अब ये गुना करेंगे तो 9 5 गुना 10
और ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 और 1 19, 19 रूट यानी 19 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। अतः लिख दीजिए, अतः लड़का भवन की ओर और 19 रूट 3 मीटर जाता है। यही आंसर आपका हो जाएगा। आंसर तैयार हो गया। इसी तरह आपको बनाना है, लिखना है तो लिख लीजिए आराम से। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं विज्ञान और मैथमेटिक्स से तो हमें कमेंट करके लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आप आराम से घर बैठे सीख सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।